क्या आपने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति अपने हाथों को कुछ इस तरीके से क्यों रखते थे? और सिर्फ यही नहीं, इलोन मस्क, एंड्रू टेट और डोनाल्ड ट्रंप जैसे हाई पर्सनैलिटी रखने वाले लोग भी अपने हाथों को ऐसे ही रखते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मे बी ये बैठने का कोई तरीका हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली बहुत बड़ा रीजन है। आज से लगभग 5000 साल पहले इन हैंड गेस्टर्स की खोज हमारे भारत में कर ली गई थी, जिन्हें की मुद्रास कहा जाता है। हमारे हाथों से बनाए जाने वाली ये मुद्रास इतनी ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी है कि अगर एक बार आप इन्हें सही से बनाना सीख गए तो सिर्फ कुछ ही महीनों में आपके जीवन में ऐसे बदलाव होंगे जिन बदलावों को आपने कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हमारी जनरेशन में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, देर से सोना, देर से उठना, ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। बट क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इन सभी प्रॉब्लम्स को अपनी हाथों की उंगलियों से कंट्रोल कर सकते हो? और सिर्फ यही नहीं, इन मुद्राओं के ऐसे सैकड़ों फायदे हैं जिन फायदों के बारे में मैं आपको इस एक वीडियो में बता भी नहीं सकता। प्रकृति द्वारा बनाए गए ये साधारण से दिखने वाले हाथ इतने ज्यादा चमत्कारी और पावरफुल हैं कि इनकी मदद से आप अपने जीवन को सिर्फ कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बदल सकते हो। अकॉर्डिंग टू हथा योगिक स्क्रिप्चर, हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं जो कि हमारी फिंगर टिप यानी कि उंगलियों पर आकर खत्म होती है, और इसी वजह से हमारी जो उंगलियां हैं वो एनर्जी का पावर हाउस बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारी फिंगर टिप्स से बाहर निकलती है, लेकिन जब हम मुद्राएं लगाते हैं तो वो एनर्जी हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाती और वापस से हमारे शरीर में रह जाती है। सो इससे पहले कि हम मुद्राओं के बारे में जाने, सबसे पहले हम हमारी उंगलियों के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड 5 तत्व यानी कि पंच महाभूतों से मिलकर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों को हमारी उंगलियां भी रिप्रेजेंट करती है: जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। और इन्हीं पंचभूतों से हमारे शरीर के 3 मुख्य रोगों का निर्माण होता है: वात, पित्त और कफ। अब जब आपको कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी का कारण इन तीनों दोषों का असंतुलित होना होता है। तो चलिए जानते हैं 5 बेसिक मुद्राओं के बारे में। क्या आप किसी काम में फोकस्ड नहीं रह पाते हैं? क्या आपका दिमाग चिड़चिड़ा, स्ट्रेस्ड, एंग्जाइटी और डिप्रेस्ड फील करता है? अगर हाँ तो ज्ञान मुद्रा आपके लिए बेस्ट है। अब नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान मुद्रा आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुद्राओं में से एक है। आइए जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको किसी शांत जगह पर बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है। फिर आपको अपने हाथों को खोलकर घुटनों पर रखकर इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाना है और बाकी की बची हुई उंगलियों को एकदम स्ट्रेट और आपस में पैरेलल रखना है। अब आपको गहरी सांसें लेना है और किसी भी एक पार्टिकुलर चीज पर फोकस करना है। ये मुद्रा आपको डेली 20 से 30 मिनट करनी है। ज्ञान मुद्रा के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मन शांत होता है। इसे करने से आपकी स्लीप साइकिल सही होती है, साथ ही में आपको सिर दर्द और थकावट से छुटकारा मिलता है। वरुण मुद्रा, वरुण यानी कि जल। जब हम वरुण मुद्रा करते हैं तो इससे हमारे शरीर में वाटर लेवल बढ़ता है। जब हम हमारी लिटिल फिंगर को अंगूठे से मिलाते हैं तो वरुण मुद्रा का निर्माण होता है। वरुण मुद्रा करने से हमारा खून साफ होता है, हमें स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होती और हमारी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहती है। साथ ही में हमारे शरीर में एक अलग तरह की चमक आती है। वायु मुद्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर 3 मुख्य दोषों से मिलकर बना होता है: वात, पित्त और कफ। तो जब हमारे शरीर में वात दोष का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ऐसे में हम वायु मुद्रा करते हैं। वायु मुद्रा करने से ये बैलेंस बना रहता है। वायु मुद्रा करने के लिए आपको एक जगह शांति से बैठ जाना है, फिर अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के नीचे कुछ इस तरीके से दबा लेना है और बाकी की बची हुई 3 उंगलियों को आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इस मुद्रा को आपको हर दिन 20 से 30 मिनट तक करना है। अग्नि मुद्रा, अग्नि मुद्रा करने के लिए आपको अपने रिंग फिंगर को अपने अंगूठे के नीचे रखना है, जैसा कि आपने वायु मुद्रा में किया था, और यहाँ पर भी आपको अपनी बची हुई 3 उंगलियों को एक दूसरे के पैरेलल और बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और अगर बात करें इसके फायदों की तो अग्नि मुद्रा करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपके खाने का डाइजेशन सही से होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है और बार बार होने वाली सर्दी जुकाम भी नहीं होती। उत्तराबोधि मुद्रा, इस मुद्रा को अपने ज्ञान को उच्च अवस्था तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको शांति से पद्मासन में बैठ जाना है और अपनी आंखों को बंद कर कर अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि के पास लेकर आना है। दोनों हाथों के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को आपस में मिलाकर जोड़ लें। फैली हुई इंडेक्स फिंगर को ऊपर और अंगूठे को नीचे की तरफ करें।
उत्तर बोधि मुद्रा के भी कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, आपके अंदर डर को कम करता है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, साथ ही में आपके मन को शांत रखता है। तो ये थी कुछ बेसिक मुद्राओं के बारे में बेसिक जानकारी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।